गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने नाना नानी के गांव गया था। शहर की भागदौड़ से दूर यह गांव उसे हमेशा से शांति और अपनापन देता था। हर सुबह वो तालाब किनारे बैठकर किताबें पढ़ता और वहीं उसकी नजर पड़ी मीनाक्षी पर। मीनाक्षी गांव की स्कूल में पढ़ाती थी, शांत, सौम्य और एक रहस्यमयी मुस्कान वाली लड़की। पहली मुलाकात में कुछ नहीं हुआ, बस नजरें मिलीं और एक हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। मगर दिल के किसी कोने में कुछ हलचल जरूर हुई। अगली सुबह आरव ने जानबूझकर वही जगह चुनी और फिर जैसे किस्मत ने साथ दिया, मीनाक्षी फिर वहां आई, उसी मुस्कान के साथ। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। किताबों, कविता, मौसम और सपनों पर बातें होती रहीं। आरव एक लेखक था और मीनाक्षी को कविता लिखने का शौक था। उनकी बातचीत कविताओं से होती थी, इशारों से होती थी, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। एक दिन मीनाक्षी ने आरव से कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी से मिलने के बाद सब कुछ बदल जाता है? आरव मुस्कुराया, लगता है, और शायद वही बदलाव सबसे खूबसूरत होता है। दिन बीते, रिश्ते में मिठास बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही मोहब्बत परवान चढ़ी, आरव को अपने शहर वापस जाना पड़ा। जाते जाते उसने मीनाक्षी से कहा, मैं वापस आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मीनाक्षी ने एक चिट्ठी उसके हाथ में रखी, तुम्हारे लौटने तक इस पैगाम में मेरी मोहब्बत बसी रहेगी। आरव ने चिट्ठी नहीं खोली, सोच लिया कि जब वह लौटेगा तभी पढ़ेगा। समय बीतता गया। शहर लौटकर आरव ने अपनी किताब में मीनाक्षी को समर्पित एक उपन्यास लिखा। उस मोड़ पर तुम थी। वो फिर गांव लौटा, पर वहां मीनाक्षी नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि वह शहर पढ़ाई के लिए चली गई थी। दिल टूटता नहीं, इंतजार करता है। आरव ने वह चिट्ठी खोली। लिखा था, अगर तुम वाकई लौटे तो जान लेना मेरी मोहब्बत सच्ची थी। अगर नहीं लौटे तो जान लेना मैं बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाऊंगी। उस चिट्ठी ने आरव को और मजबूती दी। उसने मीनाक्षी को खोजा, हर उस जगह गया जहां वह हो सकती थी, और आखिरकार एक पुस्तक मेले में उसके उपन्यास उस मोड़ पर तुम थी के साइनिंग इवेंट में एक लड़की आई। वही आंखें, वही मुस्कान। आप ही आरव हैं? मीनाक्षी ने पूछा। और तुम ही वो चिट्ठी हो जो अब अधूरी नहीं रही। अंत में दोनों की मोहब्बत ने किताबों से निकलकर जिंदगी में जगह बनाई। एक लेखक और एक कवयित्री की कहानी जो चिट्ठियों से शुरू हुई थी, अब साथ साथ जीवन की कविता लिख रही थी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलाती रहे।